हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे समिति की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप यूपीपीएससी टीचर या फिर आरपीएससी पीजीटी टीचर सोशियोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा और समिति से रिलेटेड बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, इसकी क्या विशेषता है कि व्यक्तियों का समूह होता है। ये इसकी क्या है एक बड़ी विशेषता कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। समिति का निर्माण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। फिर क्या है, इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। प्रत्येक समिति के अपने एक निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है सहयोग करते हैं। अगला देख लेते हैं, विचार पूर्वक स्थापना। इसकी स्थापना विचार करके बनाई जाती है। समिति विचार पूर्वक बनाई जाती है जिसकी स्थापना व्यक्तियों के द्वारा कुछ या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। फिर ये क्या है, एक निश्चित संगठन होता है। प्रत्येक समिति के अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक संगठन का निर्माण किया जाता है। फिर पांचवा क्या है, नियमों पर आधारित होती है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति का अपना एक संगठन होता है जिसकी अपनी एक कार्यप्रणाली और नियमों की व्यवस्था होती है जिसके अनुसार जो है समिति के विभिन्न सदस्य कार्य करते हैं। फिर क्या है, इसमें एक क्या होता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। मतलब अपनी इच्छा से लोग इसके सदस्य बनते हैं। किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है, उस पर खुद निर्भर होता है। वो व्यक्ति अपने हितों की रुचियों के अनुसार ही विभिन्न समितियों का सदस्य बनता है। फिर है अस्थायी प्रकृति। इसकी प्रकृति जो है अस्थायी होती है। समिति की स्थापना एक या अनेक विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है और जैसे इन समितियों के उद्देश्यों की पूर्ति होती है उनका अस्तित्व स्वयं ही समाप्त हो जाता है। फिर क्या है, मूर्त संगठन है। ठीक है, समिति से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे संगठन है जिसे कुछ उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है। क्योंकि समिति का निर्माण व्यक्तियों से होता है और व्यक्ति देखे जा सकते हैं, व्यक्ति मूर्त दिखाई देते हैं। ठीक है, तो समिति एक मूर्त संगठन है। फिर औपचारिक संबंध। चूंकि समिति की सदस्यता व्यक्ति अपने उद्देश्य को ध्यान में रख के करते हैं, इस कारण से समिति में उद्देश्य भी महत्वपूर्ण होते हैं और इस वजह से समिति के विभिन्न सदस्यों के मध्य औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। फिर है समिति साधन है, साध्य नहीं है वो। ठीक है, समिति का निर्माण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, अतः व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी समिति की सदस्यता ग्रहण करता है। ठीक है, उसकी सदस्यता ग्रहण करता है और इस प्रकार से समिति में उद्देश्य व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, न कि संबंध बनाना जरूरी हो जाता है। उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो भी उद्देश्य है समिति बनाई गई है उस उद्देश्य को पूरा करना, अतः समिति की सदस्यता ग्रहण करना हित पूर्ति का एक साधन बन जाती है। फिर है समिति के प्रकार। तो चलिए देख लेते हैं समिति के प्रकार। समाज में व्यक्तियों की अनेक हित और उद्देश्य होते हैं, इस कारण से समाज में अनेक प्रकार की समितियों का निर्माण होता है और जिसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया। ठीक है, हित आर्थिक समितियां, व्यापारिक समितियां जैसे कि मजदूर, ठीक है, संगठन, ये इसमें आ जाते हैं। फिर है सांस्कृतिक समितियां जैसे लोक कला मंडल, शैक्षणिक समितियां जैसे भारतीय समाजशास्त्री परिषद, और चौथा है राजनीतिक समिति यानी राजनीतिक दल, और पांचवा है मनोरंजनात्मक समितियां, संगीत मंडल, खेल मंडल इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और मैकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक में सोसाइटी के हितों के बारे में कहा है। और आगे देखिए इनके हित यानी कि इंटरेस्ट और समितियां दी गई हैं। आप एक बार इन्हें स्वयं ही पढ़ लीजिएगा और इन वीडियो को पॉज करके इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक तथ्य ध्यान रखना है कि एक ही समूह में अनेक समितियां पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे एक समुदाय है और उसमें आर्थिक संघ, राजनीतिक संघ, मनोरंजन, महिला संघ, पंचायत आदि कई समितियां पाई जाती हैं। मैकाइवर ने बताया है कि समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। ठीक है, तो मैकाइवर जी का कहना क्या था कि समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि वो एक संगठन बन जाता है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगले वीडियो में हम बात करेंगे संगठन क्या होता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।